नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर पैरामिलिट्री फोर्स ने किया रूट मार्च। साथ ही जानेंगे कि कहां मिला युवक का शव। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। शनिवार को बिलसी कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ बिलसी कस्बे समेत खैरी व कई गांव में पैदल रूट मार्च किया और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करें तथा भय रहित होकर मतदान करें और किसी भी राजनीतिक दल के प्रलोभन में न आएं। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज राजीव वर्मा समेत थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। सरसों के खेत में मिला अज्ञात 22 वर्षीय युवक का शव। खेत में अज्ञात शव होने की सूचना से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त की मनवीर पुत्र अशरफी लाल निवासी औरछी के रूप में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा व आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहता के अंतर्गत बझेड़ा गांव में आज एक सरसों के खेत में एक लगभग 22 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पे फैजगंज बेहटा की पुलिस पहुंची और बाद में उस मृतक की शिनाख्त मनवीर पुत्र शर्फीलाल ओरछी, इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले ओरछी गांव के निवासी के रूप में हुई। इनकी बझेड़ा में एक दुकान है जिस पे ये प्रातः 10 बजे गए थे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे। उसके साथ बैठ करके थोड़ी देर अलाव तापा, दुकान में बैठे। उसके बाद मोटरसाइकिल से ये बगल में टेलर को बता करके कहीं जाने की बात बता करके गए और दोपहर में इनकी डेड बॉडी वहाँ पे सरसों के खेत पे मिली है। इसमें परिजनों ने अज्ञात हत्या के अभियोग की तहरीर दी है। इसमें हत्या का अभियोग थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं में कायम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल और उस अज्ञात युवक जिसके साथ ये गए थे और इनके मोबाइल मिसिंग है, पता नहीं है। इस संदर्भ में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करके जिसने भी कृत्य किया होगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। रेलवे द्वारा रोड पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में ग्रामवासियों का प्रदर्शन। स्थानीय उदी आसन मुफ्तीगंज के रेलवे लाइन के बगल से गेट तक रास्ता बाधित हुआ है, जिससे कई गांव का आवागमन बंद हो गया है। बाधित होने वाला गांव कुंडी, जमवारी, अमरा, अस्पारा, सोनारी, भूली, भदौरा इत्यादि कई गांव बाधित हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। क्या है आप समस्या? सर, रेलवे अतिक्रमण से राहगीरों को विशेष परेशानी हो जा रही है। हम लोगों को आने जाने में तमाम तकलीफ है, आने जाने में तमाम समस्या हो रही है। रोड सकरा हो गया, रोड खत्म कर रही है रेलवे। ये जवाब दे कर ये रोड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम लोग कैसे आए जाएंगे? तो आप लोग बड़ी समस्या हो जा रही है, रोड आने जाने की व्यवस्था नहीं। कई गांव है इस पे, इस रोड से जाता है? इस रोड से 20-25 गांव इस पर सटा हुआ लगा हुआ है। ये रोड बारी सुरैला तक जाता है। बारी सुरैला तक? जी। तो रेलवे पूरा एकदम खत्म कर दी है? जी, रेलवे एकदम अतिक्रमण करती चली जा रही है और आप लोग को जाने आने की बहुत समस्या पड़ रही है। जी, बहुत समस्या। और देखिए एम्बुलेंस भी आ गई मौके से। एम्बुलेंस कैसे निकलेगी? ऊपर ले जा रहे हैं, ट्रैक से जा रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? तो आपके भी ये रोड की समस्या है? रोड की समस्या है। तो आपके नाम, पिताजी क्या नाम आपके? कन्हैयालाल। उदियासन के रहने वाले हैं? तो आप लोगों को रास्ता आने जाने की जी, आप लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। रास्ता दिखा, ये रोड है पूरा, यही रोड है। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। मूलभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान हटाने को सैनिटाइजेशन कराया गया। ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन फिर भी नहीं होता कोई विकास। ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है मैगलगंज में विकास। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत मैगलगंज में विकास के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबाट जारी है। पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायत मैगलगंज अपनी बदहाली के लिए समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों की सुर्खियां बना। ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई को लेकर उठाई जा रही आवाज के बदले में सिर्फ सैनिटाइजेशन का झुंझुना थमा दिया
और साथ में उसे इस तरह से प्रचारित किया जैसे स्वच्छता के मामले में हम यूपी के पहले पायदान पर हों। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ जहानागंज क्षेत्र के बजहां किसान पेट्रोल पंप के प्रबंधक बलिराम सिंह के समाज सेवी पुत्र आनंद विजय उर्फ विशाल सिंह के द्वारा अपने आवास ग्राम बजहां में गरीब बेसहारा विधवा मजलूम सैकड़ों महिलाओं को ठंडी शीतलहर के बचाव हेतु कंबल वितरित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में साइबर ठगों ने खुद को फोन पे का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर आम लोगों से लेकर सिपाही और सिपाही से लेकर दरोगा तक को लाखों का चूना लगा डाला। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी अनुराग वत्स ने साइबर सेल को मामले की पड़ताल सौंपी और साइबर सेल की टीम ने अथक प्रयास के बाद जब दर्जन भर से ज्यादा पीड़ितों के रुपए उन्हें वापस करवाए तो ऑनलाइन ठगी का शिकार लोगों के चेहरे खिल उठे। थाना सत्रिक पर नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर द्वारा ये सूचना दी गई कि एक फोन पे के कस्टमर कर्मी बन के उनके साथ लगभग 40,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। उनके खाते से 40,000 रुपये निकल गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जनपद की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और इस जांच के क्रम में जब उसके खाते की जांच की गई तो इस संबंध में यह भी जानकारी मिली कि लगभग 12 अन्य व्यक्ति हैं जिसके साथ इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है और लगभग 10 लाख की रकम उन खाता धारकों के खाते से निकल गया था। इस संबंध में जनपद की साइबर टीम द्वारा लगातार प्रयास किया गया और इस पूरे प्रयास के क्रम में सभी खाता धारकों के खाते में लगभग 6 लाख रुपए की रकम वापस कराई गई है। निश्चित रूप से पूरी टीम का एक अत्यंत ही सराहनीय कदम है, ये सराहनीय प्रयास है और साथ ही हम यह भी अपील करते हैं कि अगर जनपद में किसी अन्य के साथ इस तरह का फ्रॉड, ये जो फोन पे के संबंध में ये जो फ्रॉड हुआ है, इस तरह का फ्रॉड अगर अन्य व्यक्तियों के साथ हुआ है तो वो भी सामने आए और उनकी भी इस पूरी प्रकरण की जांच होगी और जो भी इस धोखाधड़ी में लोग संलिप्त हैं उनके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें भी जल्दी ही हम गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में हमारा पूरा जो साइबर टीम है लगातार प्रयास कर रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। अवागढ़ नेहरू युवा केंद्र जिला अधिकारी पुनीत गोयल के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। 22 जनवरी व 23 जनवरी को मुख्य अतिथि राज बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य संत निगमानंद हायर सेकेंडरी स्कूल नगला चंदन, रेजुआ जलेसर एटा रहे, युवा स्वयंसेवक आकाश कुमार, NYV विकासखंड अवागढ़ व अन्य लोग मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। निरसा प्रखंड अंतर्गत पाकतोड़िया में सिद्धू कनु बेरोजगार आदिवासी कल्याण सोसाइटी के द्वारा MPL गेट के सामने JMM जिला अध्यक्ष रमेश टुडू की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र हित में यहां के आदिवासी मूलवासी भूमि पुत्र के रूप में MPL को खेती करने वाले उपजाऊ जमीन देने का काम किया है और यहां के विद्युत उत्पाद से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के भूमि पुत्रों को जो आज भी अंधेरे में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर कई तरह के रोजगार हैं, लेकिन MPL प्रबंधक यहाँ के विस्थापितों को दरकिनार करके दूसरे लोगों को काम देने का कार्य कर रही है। आज यहाँ MPL गेट पे आप लोग धरना दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रहित में यहाँ के भूमि पुत्रों ने, आदिवासी मूलवासियों ने अपनी कीमती ज़मीन देने का काम किया और यहाँ से विद्युत का उत्पादन से पूरे देश रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो आज भी अंधेरे के जीवन जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर कई तरह के रोजगार के अवसर हैं, लेकिन ये MPL प्रबंधन जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के विस्थापितों को दरकिनार कर यहाँ दूसरे लोगों को काम देने का काम कर रही है। आज सिनोस्फेयर के मामले को लेकर के 2 साल से यहाँ के स्थानीय बेरोजगार हैं, यहाँ के विस्थापित हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों को यहाँ पर वंचित करके रखा गया है और दूसरे को यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं MPL प्रबंधन से कि यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को उचित जो उसका मुआवजा है, जो नियोजन है, वो भी सुनिश्चित किया जाए, जल्द से जल्द उसको दिया जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे विस्थापित हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहाँ के युवा
बाहर प्रदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं, जबकि उसका घर के आंगन में यहाँ पर MPL बैठा हुआ है, उनके ज़मीन पर बैठा हुआ है और बाहर के लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ का प्रबंधन निश्चित रूप से इसको समझना होगा। यहाँ के अधिकार जिसके लिए यहाँ के आदिवासियों ने लड़ करके झारखंड अलग लेने का काम किया, अगर उसको नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप बैठने वाले नहीं है। यहाँ के जो MPL का ट्रांसपोर्टिंग है, जितने भी ट्रांसपोर्टिंग है यहाँ के विस्थापितों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी तो हम लोग समर्थन में यहाँ पर आए हैं, गांव वाले के विस्थापितों के समर्थन में आए हैं। आगे आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे MPL का गेट जाम करने का काम करेगी। इस लेकर के प्रबंधन समय रहते चेत जाए, यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को उसका हक और अधिकार दे, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका चक्का जाम करने के लिए तैयार है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने सीरियल किलर गैंग का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि जनपद कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया है। जनपद में 2 वर्षों से एक ऐसा गेम चल रहा था जो भोले भाले लोगों को फंसाकर एक अकाउंट में ले जाकर उनकी हत्या कर देता था, जहां पर इस गैंग ने 3 हत्याओं को अंजाम दिया है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज एक बड़े सनसनीखेज सीरियल किलर गैंग का खुलासा कासगंज पुलिस द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। 9 जनवरी को एक रेलवे के किनारे पटरी के किनारे एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। कंकाल के स्वरूप में वो मिली थी। कुछ वहाँ पे कपड़े भी बरामद हुए थे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड इत्यादि द्वारा अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना उसमें किया गया। उस कपड़े और इत्यादि की जो सूचना है वो कई जगह पे दी गई थी। एक परिवार मेरे पास 20 जनवरी को आया था कि उनके घर का एक व्यक्ति गायब है। उसको पुलिस स्टेशन में भेजकर वो कपड़े जो है उनको दिखाए गए। उन्होंने उसकी पहचान की। उन्होंने उसकी पहचान अपने पिता सत्यप्रकाश जी के रूप में की थी, जो कि एक 65 वर्षीय व्यक्ति है। दिल्ली गए थे अपने लड़कों के पास और लौटते समय वो फिर मथुरा के रेलवे से मथुरा से कासगंज आए थे और वहाँ से वो गायब हो गए थे। हम लोगों ने उनके साथ चल के CCTV फुटेज इत्यादि का रेलवे स्टेशन से जो कैमरे लगे थे वहाँ का एनालिसिस जो है वो किया। वहाँ पे एक व्यक्ति उनके पिताजी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में आसपास के ढाबे और जो होटल्स हैं उनमें पूछताछ की गई तो एक होटल मालिक ने उसको पहचान लिया कि हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए व्यक्ति आता है। इसमें हम लोगों ने साथे में पुलिस कर्मियों को लगा के बाद में जब वो आया तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस को करने में कामयाबी प्राप्त हुई। उसके साथ उससे जब कठोरता से पूछताछ की गई, उसने अपने 2 अन्य साथियों का नाम लिया, जिसका नाम जिनके तीनों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक का नाम भूरा पुत्र हमीद है, समरुद्दीन और तीसरा नदीम। तीनों रहने वाले सुनगढ़ी के हैं। इन्होंने 3 इसी तरीके के मर्डर्स को अंजाम दिया था। इन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर सत्यप्रकाश का भी किया था। दूसरा एक व्यक्ति जो 22 अक्टूबर 2021 को कासगंज बस अड्डे पे उतरा था, उसका भी इन्होंने इसी तरीके से रेलवे के किनारे पटरी के किनारे जाके उसका मर्डर किया। और एक मर्डर जो है वो 28/12/2020 को लिखा गया था। एक टिर्री चालक का मर्डर गोली मार के उसका मर्डर जो है वो कराया गया था। इन तीनों का मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि जब भी कोई इस तरीके के व्यक्ति को ये लोग देखते थे तो उसके साथ पहले तो भूरा जो है वो बातचीत करता था, उसको अपनी बातों में लेता था। करीब 1-1.5 घंटे उसके साथ बातचीत करने के पास उसको शराब और महिला प्रोवाइड करने के उद्देश्य से उसको जंगल में या फिर रेलवे की पटरी के किनारे उसको लेके जाते थे और वहाँ पे उसके पास से जितना भी वस्तुएं होती थी या पैसे होते थे उसको लूट के उसका गला घोट के। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।